नमस्कार मित्रों। मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम तो हम लेते ही हैं और बहुत सारे नेक भी करते हैं, दान भी पुण्य किया जाता है। स्नान दान पुण्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन मकर संक्रांति का दिन। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिन होता है फ्रेंड्स बनाना, सहेलियां बनाना। सहेलियां और फ्रेंड्स तो हम अपने जीवन में बनाते ही हैं। स्कूल से लेकर सारी उम्र हम बुढ़ापे तक अपनी सखी सहेलियां बनाते ही हैं। बचपन में हम फ्रेंड्स बनाते हैं और हमारा एक अलग सा नाता उनके साथ जुड़ जाता है। लेकिन मकर संक्रांति पर यदि आप पार्वती माता को अपनी सहेली बनाती हैं, अपने दुख और सुख का साथी बनाती हैं, तो पार्वती माता हमें अमर सुहाग देती हैं, हमारे जीवन के हर सुख और दुख में हमारा साथ देती हैं। जैसे एक सच्चा मित्र साथ देता है, उसी तरह से पार्वती माता को भी यदि हम अपनी सहेली बनाती हैं तो हमें अमर सुहाग का आशीर्वाद माता रानी देती हैं। साथ में हमारे जीवन के सभी दुख कष्ट हर लेती हैं, दरिद्रता हर लेती हैं, जीवन में खुशियां भर जाती हैं। इस लोक में भी और परलोक में भी पार्वती माता हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो किस विधि से हम अपनी पार्वती माता को अपनी सहेली बनाएं ताकि हमें जीवन का हर सुख मिले, अखंड सौभाग्य मिले, अमर सुहाग का आशीर्वाद मिले। इस लोक में भी और परलोक में भी पार्वती माता एक सच्ची मित्र की तरह हमारा हाथ पकड़े रखें, कभी भी हमारा हाथ और साथ ना छोड़े। इसके लिए मित्रों, आप मकर संक्रांति पर सुबह जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठकर आप सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें, क्योंकि मकर संक्रांति पर स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। और अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिला लीजिए। नहाने के बाद आप सुंदर बढ़िया वस्त्र पहन लीजिए। इस दिन जैसे हमें कहीं तैयार होकर जाना होता है, उसी तरह से आप लाल रंग के, हरे या पीले रंग के वस्त्र पहने। लाल रंग इस दिन पहनते हैं तो बहुत ही शुभ है। मकर संक्रांति पर हमेशा लाल रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। इस दिन आप काले और नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के लिए जैसे गिफ्ट्स लाते हैं, उसी तरह से पार्वती माता के लिए भी आपको उपहार अवश्य ही खरीदना है। एक दिन पहले ही आप माता रानी के लिए बढ़िया सुंदर सी चुन्नी या साड़ी ले लीजिए। सारा सुहाग का सामान ले लीजिए। हो सके तो 16 सुहाग का सामान ले लीजिए, नहीं तो मेन आपको सुहाग का सारा सामान ले लेना है। जैसे बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, बिछवे, पायल, साथ में जो भी मेकअप आप यूज़ करते हैं अपने लिए, उनमें से बढ़िया बढ़िया सामान माता रानी के ले लीजिए। आलता ले लीजिए, चूड़ियाँ ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए और सारा सामान एक प्लेट में सजा लीजिए। उसी के साथ आप तिल और गुड़ से बनी हुई इस दिन मिठाई अवश्य रखें, क्योंकि मकर संक्रांति पर तिल का बहुत महत्व है। साथ में उसके ऊपर आप दक्षिणा रखें और शिवालय जाएं। शिवालय में जाकर सबसे पहले एक लोटा जल आप भगवान शिव को अर्पित करें। गणेश जी के सामने हाथ जोड़ें। वहाँ पर पूरा शिव परिवार होता है और माँ पार्वती जी के सामने जो भी आपने उनके लिए सामान लिया है वो रखें, हाथ जोड़ें। हे माँ पार्वती जी, आज से आप हमारी सहेली बनना। हे माँ पार्वती जी, आज से आप और मैं पक्की सहेलियां हैं। आप हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ में रहना। जो भी हमारे ऊपर दुख संकट आए उसको पल भर में ही हर लेना। हमारा हाथ पकड़ कर रखना और हमारी सहेली बनना। उसके बाद आप पार्वती माता को जो साड़ी लाए हैं, चुन्नी लाए हैं, वो उड़ा दीजिए। साथ में चूड़ियाँ पहनाएं। माँ पार्वती जी को सिंदूर लगाएं, बिंदी लगाएं, मेहंदी लगाएं। इस तरह से जो भी आप 16 श्रृंगार का सामान माँ पार्वती जी के लिए लेकर गए हैं, वो सारा सामान आपको पार्वती जी को लगाना है। और माँ पार्वती जी के सिंदूर से कुछ कण सिंदूर के लेकर आपको अपनी मांग में भी अवश्य ही भरने हैं, हाथ जोड़ने हैं, माँ को अपनी सहेली बनने का निवेदन करना है। इस तरह से माँ पार्वती जी को आपको मकर संक्रांति वाले दिन सहेली बनाना होता है।
उसके बाद आपको जब भी शिवालय जाए माँ पार्वती जी के लिए अवश्य ही कुछ ना कुछ एक सुहाग का सामान आपको लेके जाना है और उनको निवेदन करना है कि आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारी रक्षा करना, हमारे सुहाग की रक्षा करना, हमें अखंड सौभाग्य देना, हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए, आए तो वह जल्दी ही चला जाए और हमारे दुख सुख में आप हमारे साथ रहना, इस लोक में और परलोक में हमारा कभी भी साथ ना छोड़ना। इस तरह से आप मकर संक्रांति पर माँ पार्वती जी को अपनी सहेली बना सकती हैं और अपनी सहेली बनाकर पार्वती जी को अपने साथ रहने का निवेदन करें। माँ पार्वती जी को जीवन में एक बार तो अपनी सहेली अवश्य ही बनाना चाहिए। हर सुहागन स्त्री को अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अमर सुहाग के लिए और अपने जीवन में आ रही सभी दुख संकटों को हरने के लिए अवश्य ही सहेली बनाना चाहिए। इस विधि से आप सहेली बनाती हैं तो माँ पार्वती जी आपके हमेशा साथ रहती हैं मित्रों। और मकर संक्रांति पर आप माँ पार्वती जी को अवश्य ही सहेली बनाएं। आपको आज की हमारी छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती अवश्य लिखें।